नमस्कार दोस्तों, ओडिशा के माइनिंग मिनिस्टर द्वारा ओडिशा की असेंबली में एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया कि अब ओडिशा के अंदर लार्ज गोल्ड के रिजर्व्स, और माना जा रहा है कि ये इंडिया के लार्जेस्ट गोल्ड के रिजर्व्स हैं जो अभी अभी पाए गए हैं, जो एक बड़े एरिया के अंदर ओडिशा के फैले हुए हैं। ओडिशा जो ऑलरेडी कई सारे मिनरल्स के लिए फेमस है, अब गोल्ड के लिए भी फेमस होने वाला है, और इन गोल्ड रिजर्व्स की वजह से ओडिशा की इकोनॉमी पे ही नहीं बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये ओडिशा के माइन मिनिस्टर विभूति जेना ओडिशा की ही असेंबली के अंदर रिसेंटली बोले हैं। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, 20 मार्च की ये न्यूज़ है जो कि ओडिशा के ही न्यूज़ पेपर ने कवर करी है। तो दोस्तों, मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि ये गोल्ड रिजर्व्स कहां पाए गए हैं, इन गोल्ड रिजर्व्स का असर भारत के ऊपर क्या पड़ेगा, और आने वाले समय में गोल्ड के एक्सप्लोरेशन के अंदर क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। हर एक चीज को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग, मुखई नए के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके अलावा दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। रिसेंटली ओडिशा के अंदर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कंफर्म किया गया है, सबसे पहले दियोघर के अंदर पिछले साल गोल्ड के रिजर्व्स पाए गए थे। फिर आसपास वाले रीजन के अंदर और गोल्ड ढूंढा गया, जिसके बाद आप देख सकते हो सुंदरगढ़, जो यहाँ पर आप मैप में देखोगे। इसके अलावा अंगुल, कोरापुट, जो आपको यहां पर और यहां पर देखने को मिलेगा। इन जगहों पर और गोल्ड के रिजर्व्स पाए गए हैं। आने वाले समय में गोल्ड के रिजर्व्स केंदुझार के अंदर पाए जाएंगे, क्योंकि यहां पर गोल्ड का एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रिलिमिनरी सर्वे किया जा रहा है मलखानगिरी, संभलपुर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसकी वजह से ये पूरा रीजन एक गोल्ड बेल्ट बन चुका है ओडिशा के अंदर। और आपने पहले सुना होगा कालाहांडी, कोरापुट, इन रीजन का नाम। ये ओडिशा के वन ऑफ द बैकवर्ड रीजन्स हैं, जहां पर एल्यूमिनियम के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, बट उनकी माइनिंग की वजह से जो लोकल पॉपुलेशन है उनके ऊपर काफी असर पड़ रहा था। अब गोल्ड के रिजर्व्स यहाँ की लोकल अर्थव्यवस्था को तो इफेक्ट करेंगे, बल्कि पूरे इंडिया की अर्थव्यवस्था को असर करने वाले हैं। ओडिशा के अंदर ये गोल्ड रिजर्व्स पाए जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ओडिशा में कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ओडिशा ओवरऑल रूप से हमारे मिनरल रिच छोटा नागपुर प्लेट्यू का भाग है। जिसके बाद भारत के अंदर अभी जो गोल्ड रिजर्व्स थे वो बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, फिर राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। ये जो नंबर है ये बदलने वाला है। हालांकि नंबर में बिहार टॉप पे है, पर बिहार के अंदर जो गोल्ड माइंस हैं वो अभी चालू की नहीं गई हैं। ऐसी कंडीशन में कर्नाटक जो है वो गोल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अभी के समय पे भारत के अंदर देखने को मिलता है। पर अगर आप भारत के गोल्ड के प्रोडक्शन की बात करोगे तो ये लगातार नीचे गिर रहा है, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। इवन जो इंडिया ईयर बुक है उसका डाटा भी ये बताता है कि भारत के अंदर 518 मिलियन टन तक के गोल्ड रिजर्व्स मौजूद हैं, पर इनकी क्वालिटी कम होने के कारण रिजर्व कैटेगरी में भारत के केवल 23 मिलियन टन तक के ही गोल्ड देखने को मिलता है। अब गोल्ड हमारे पास केवल 23 मिलियन टन है, बट हमारे यहां पर डिमांड बहुत है गोल्ड की, जिसकी वजह से काफी सारी समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। अब यहां पर जो मेन दिक्कत है वो गोल्ड का उपलब्ध ना होना नहीं है, बल्कि गोल्ड को ढूंढा ना जाना है। क्योंकि अभी ओडिशा के अंदर आपको गोल्ड के रिजर्व मिले, इस तरीके से देश के कई सारे भागों के अंदर और गोल्ड के रिजर्व हो सकते हैं, बट ठीक से एक्सप्लोरेशन ही नहीं किया गया। जबकि अगर आप चाइना के केस को देखोगे तो चाइना के पास में ह्यूज गोल्ड के रिजर्व अभी पाए जा रहे हैं। लगातार आप देखोगे न्यूज के अंदर, जहां पर चाइना को मैसिव गोल्ड के रिजर्व हुनान प्रोविंस के अंदर अभी देखने को मिले हैं। इवन आप चाइना गूगल सर्च करना कि भाई चाइना के अंदर मिनरल रिजर्व्स पाए गए,
आपको हर 2-3 दिन में, हर 4-5 दिन में कोई नए रिजर्व्स चाइना के अंदर निकलते हुए दिखेंगे, क्योंकि चाइना ने मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। अब इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो भारत और चाइना की अर्थव्यवस्था है। देखो, भारत के अंदर ज़्यादा माइंस के ऊपर, मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के ऊपर बहुत फोकस नहीं किया गया, क्योंकि हमारा जो मेजर फोकस रहा वो एग्रीकल्चर सेक्टर रहा। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करता है, जिसके कारण से वो मिनरल को ढूंढने के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, और इसी वजह से उनका जो बजट है मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए वो ज़्यादा मिलेगा, और इसी वजह से वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्चा कर पाएंगे। और जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्चा कर पाएंगे तो मिनरल्स को निकालने में भी उनके पास में बेहतर टेक्नोलॉजी होगी, एक्सप्लोर करने में और अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। इवन आज के समय पे आप समझो कि क्रिटिकल मिनरल्स की बड़ी टेक्नोलॉजी, खास रूप से रेयर अर्थ मेटल्स की टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, और चाइना ने उसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन भी लगा दिया है। चाइना ने ये चीज़ अपने आप में अचीव की है। इवन चाइना के अंदर इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, वहाँ पर जो बड़ी बड़ी माइंस हैं वो लीज पे दी जाती हैं। इंडिया के अंदर एक ही माइंस के 4 टुकड़े करके 4 अलग अलग लोगों को दिए जाते हैं, जिसके कारण से इकोनॉमिक ऑफ स्केल नहीं होता, ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं आती, और एक्सप्लोरेशन के ऊपर ज़्यादा काम किया नहीं जा पाता। ऐसी कंडीशन में मिनरल मिलते नहीं है, खास रूप से गोल्ड नहीं मिला। अब जब गोल्ड नहीं मिला तो भारत के अंदर रिजर्व आज कम देखने को मिल रहा है। वहीं डिमांड भारत के अंदर खूब है। गोल्ड की डिमांड आप शादियों के सीजन के अंदर देख सकते हो, शादियों के लेन देन के अंदर गोल्ड का एक अलग महत्व रहता है। वहीं गोल्ड के प्राइस आप पिछले कुछ वर्षों में देखो आसमान छू रहे हैं, इस कारण से लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट भी करते हैं। जब भी शेयर मार्केट नीचे जाएगा गोल्ड के प्राइस आपको बढ़ते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि गोल्ड जो है वो एक सिक्योर्ड फॉर्म है कि भाई अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम सोना तो हाथ में आ जाएगा ना। तो इस कारण से गोल्ड के अंदर लोग जो हैं वो इन्वेस्ट भी ज़्यादा करते हैं, इस वजह से गोल्ड की डिमांड ज़्यादा है पर प्रोडक्शन कम है, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से भारत के अंदर गोल्ड का इंपोर्ट जो है वो आपको लगभग 3772 बिलियन रुपीस देखने को मिलेगा। इवन ऑयल के बाद सबसे ज़्यादा हम किसी कमोडिटी को भारत के अंदर इंपोर्ट करते हैं तो वो गोल्ड है। अब गोल्ड के इंपोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो, ऑयल जो है उसका इंपोर्ट चल जाता है क्योंकि हमारे पास में रिजर्व नहीं है, और ऑयल एक असेंशियल कमोडिटी है। बिना ऑयल के हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, गाड़ियां सब ऑयल से चलती है। ऐसी कंडीशन में ऑयल का इंपोर्ट असेंशियल इंपोर्ट है, पर गोल्ड का इंपोर्ट असेंशियल नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के लिए, लेन देन के पर्पस के लिए लोग जो है वो उसकी डिमांड करते हैं। इसी वजह से भारत सरकार द्वारा अब प्रयास किया जा रहा है कि भाई एक्सप्लोरेशन करो, गोल्ड और ढूंढो, पर दूसरी तरफ जो लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह के पर्पस से गोल्ड को खरीदते हैं वो गोल्ड को खरीदे नहीं, किसी और तरीके से गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दे, और उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी लेके आई गई। जैसे गोल्ड एक्सचेंज। गोल्ड एक्सचेंज क्या है? जैसे आपके पास अगर गोल्ड है तो आप वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास वो गोल्ड ले जाके रख दो। इनके पास में गोल्ड रहेगा, ये क्वालिटी चेक कर लेंगे, बदले में फिर जैसे मान लो दया है, दया के पास सोने का सिक्का है, तो वो सोने का सिक्का वेयर हाउसिंग एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास में ले जाके ये गोल्ड का सिक्का उनको दे देगी। बदले में वो लोग दया को एक रिसीट देंगे, फिर दया जो है उस रिसीट के जरिए गोल्ड एक्सचेंज के अंदर अपने गोल्ड को डाल सकती है, दूसरे लोग फिर उसको खरीद लेंगे। इस तरीके से फिजिकल गोल्ड ना होने के बावजूद भी गोल्ड का व्यापार जो है वो चलता रहेगा, लोग जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करते रहेंगे। यह है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट वाला सिस्टम। वहीं दूसरी तरफ गोल्ड बॉन्ड भी भारत सरकार द्वारा इशू किया गया है। बेसिकली गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? तो ये भारत सरकार द्वारा इशू किया गया एक बॉन्ड है जिसको आप खरीद लो, ये गोल्ड की तरह ही काम करेगा। जैसे जैसे गोल्ड के रेट बढ़ेंगे इस बॉन्ड के रेट जो है बढ़ते जाएंगे, जिसके कारण से आप गोल्ड के अंदर निवेश भी कर दोगे। गोल्ड आपने खरीदा नहीं है, इस वजह से गोल्ड की डिमांड भी क्रिएट नहीं कर रहे, तो भारत सरकार को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो नेगेटिव नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, एक और तरीका निकाला गया है जहां पर गोल्ड को मोनेटाइज किया जाता है। जैसे आपके पास गोल्ड आइडली रखा हुआ है, तो आप एक काम करो, अपने पास के किसी सुनार के पास में उस गोल्ड को ले जाके रख दो, वो आपको उस गोल्ड का ब्याज देगा, और फिर उस गोल्ड को वो
दे देगा मार्केट में। मार्केट के अंदर जहाँ जहाँ पर जैसे फ़ोन के अंदर या फिर किसी भी जगह पे गोल्ड का यूज़ आता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो उन इंडस्ट्री को गोल्ड दे दिया जाता है, फिर उस इंडस्ट्री के द्वारा उस गोल्ड को प्रयोग किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपको उस गोल्ड के ऊपर लगातार ब्याज मिल रहा है। अब इनकेस आपको ज़रूरत लगी, आप सुनार के पास जाओ, जाके बोलो कि भाई मैंने इतने ग्राम गोल्ड दिया था, ये रिसीट है और उसका इतना रेट हो चुका है, तो आप एक काम करो मेरे को उसके पैसे दे दो, तो आप पैसे भी ले सकते हो, उसके बदले एक नया गोल्ड भी ले सकते हो। तो इस तरीके के सिस्टम जो है वो लाए गए हैं ताकि गोल्ड का इंपोर्ट जो है वो कम हो। अब आप कहोगे कि सर गोल्ड का इंपोर्ट अगर कम ही कराना है तो इस तरीके के आड़े टेढ़े तरीके क्यों अपना रहे हो, कस्टम ड्यूटी क्यों नहीं लगा देते? देखो हम लोगों ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा के देखी गोल्ड के ऊपर, उससे गोल्ड का इंपोर्ट कम नहीं होता है, उससे भारत के अंदर बस स्मगलिंग बढ़ जाती है, क्योंकि जिन लोगों को गोल्ड चाहिए होता है वो गोल्ड यूं भी खरीदते हैं, पर वो कस्टम ड्यूटी से बचने के लिए फिर स्मगलिंग करते हैं। रिसेंटली आप लोगों ने केस देखा भी होगा। इस कारण से हम कस्टम ड्यूटी को कम कर रहे हैं, पर यहाँ पर दूसरे तरीके निकाल रहे हैं ताकि गोल्ड की जो डिमांड है वो कम रहे, पर लोगों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी पूरे हो जाएं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले जा चुके हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।